अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में पहाड़ी पर उस्मान साहब और लोकास गुत्तम गुत्ता होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब तो मेरे इंसाफ की तलवार देखोगे। ये कहते साथ वो लोकास को टक्कर मार कर जमीन पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर एक पत्थर के साथ जा टकराता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा वक्त भी आ गया है। बहुत से कम तादाद लोगों ने बहुत से कसीर तादाद लोगों को जेर किया है। अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। ये कहते साथ उस्मान साहब उस पे हमला कर देते हैं, मगर एक बसंती सिपाहियों का बार रोक लेता है। करीब ही में बाला हतून हलीमा को गिरने से रोक रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, पहुंचो उस्मान पहुंचो। अपने पास मौजूद बसंती सिपाही को उस्मान साहब मौत के घाट उतार देते हैं। फिर एक बसंती सिपाही जो कि बाला हतून के बिल्कुल सर पे जा पहुंचता है, उस्मान साहब खंजर फेंक कर उसे भी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। साथ ही उस्मान साहब भागते हैं और हलीमा का हाथ जा पकड़ते हैं। वो दोनों से खींचते हुए चट्टान पे ले आते हैं। करीब ही में जेर कुतै और बुरान भी काफिर को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। वहाँ मौजूद तमाम काफिरों का सफाया हो जाता है। इसलिए में लोकास का कमांडर वहाँ पहुँचता है। वो लोकास को जख्मी देखकर कहता है, हमला करो सिपाहियों। उन्हें अतोवत देखकर उस्मान साहब सबके साथ एक जानिब बढ़ जाते हैं। कमांडर लोकास के पास आता है तो लोकास पूछता है, उस्मान कहाँ है? जवाबन कमांडर कहता है, वो भाग गया है। लोकास कहता है, उसके पीछे जाते हैं। कमांडर उसे सारा देकर खड़ा करता है। उधर उर्हान और ओलोगान आमने सामने होते हैं। उन्हें देखते हुए उर्हान अपने साथियों के साथ घोड़ों से उतर जाता है और फिरोज से कहती है, अब हम क्या करेंगे उर्हान? तो उर्हान कहता है, जो तलवारें हमने म्यान में सजाई हुई हैं, उनका हक अदा करेंगे। हम इन तलवारों को इन कुत्तों के खून से धोएंगे। अलबैर लोगान से कहता है, हम उस्मान को अपने हाथों से फरार नहीं होने दे सकते। लोगान सोफिया भी कहती है, इनके यहाँ से निकलने का इम्कान नहीं है। और लोगान उस्मान के पास पहुँचते हैं। यह सुनकर लोगान तलवार म्यान में डाल लेता है और कहता है, उस्मान और उसका खानदान हमसे भाग नहीं सकते। अलतोगा तुम इनका काम तमाम कर दोगे। हम उस्मान के पास पहुँचते हैं। ये कहते साथ ही लोगान सोफिया और अलबाई के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए अलबाई अलतोगा से कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। तो उर्हान कहता है, अलबाई तुम अपने खून से ताल्लुक रखने वाले, अपने ही अवाम के साथ धोखा करने वाले कमीने कुत्ते हो और आपके बाद एक गद्दार होने के नाते अपनी जान दोगे। अलाउद्दीन कहता है, गद्दारों की सल्तनत बहुत जल्द जवाल पजीर होगी। वो तख्त तुम्हारे लिए रोनो ख्वाब बनेगा। बिल्कुल फिक्र ना करो। अलबाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और अलतोगा घोड़े से उतरते हुए कहता है, चलो नौकरो, जरा आग पे बैठे इन लड़कों के गुस्से को कम कर दें। ये सुनते साथ ही उर्हान हुलूफिर और सिपाही के साथ उन पे चढ़ दौड़ता है। उधर हम देखते हैं कि सोफिया बेगम और सिपाही के साथ उस्मान साहब की जानिब जा रही होती है। इधर उर्हान और अलाउद्दीन मंगोलों को जहन्नुम वासूल कर रहे होते हैं। इसलिए में दो कई सिपाही बुवाज और बहादुर वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर उर्हान पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो एक सिपाही कहता है, इतने वक्त से इंतजार की सूली पे लटके रहना हमारे लिए बाइस तकलीफ था मेरे शहजादे। अलाउद्दीन पूछता है, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं हो? तो दूसरा कहता है, एक सिपाही की जगह उसके सरदार के साथ है शहजादी। हम अपनी तलवारें मंगोलों के खून से लाल करेंगे। इसके साथ ही वो सब लड़ाई में कूद जाते हैं। तोरान अपने कुल्हाड़े से एक ही हमले में कई मंगोलों को मार गिराता है। होलोफेरा और गोंजा भी सिपाहियों को भरपूर साथ देती है। लड़ते लड़ते एक मंगोल होलोफेरा पे हावी हो जाता है। यह देखते साथ ही उर्हान उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वहाँ आने वाले अलतोगा पे टूट पड़ता है। उन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। अलतोगा कहता है, वो सिले लड़के हम फिर से मिल गए, लेकिन ये आखिरी बार है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। ये सुनते साथ ही उर्हान एक बार फिर उस पे हमला कर देता है। करीब ही में अलाउद्दीन भी मंगोलों को काटते ही चला जाता है। अलतोगा उर्हान का वार रोकते हुए कहता है, तुम इस पागलपन के साथ किस पे यकीन करके मुझ पे हमला कर रही हो? हाँ? जवाब में उर्हान कहता है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। ये कहते साथ ही उर्हान उस पे मुक्के बरसा कर उसे जमीन पे गिरा देता है। बुवाज और बहादुर भी मुसलसल मंगोलों को काट रहे होते हैं। अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता है, भाई हमें जंगल की जानिब बढ़ने की जरूरत है। शाबाश। तो उर्हान कहता है, हम इन्हें जंगल में दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। वो सिपाही को काटते हुए पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। तो अलतोगा कहता है, उर्हान मैं तुम्हारा सीना चीर दूंगा और तुम्हें किसी परिंदे की खुराक भी बनने नहीं दूंगा। वो रास्ते में हाइड मंगोलों को काटते हुए दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं।
ये देखकर अल्तोगा चिल्लाते हुए कहता है, कुछ अलाउद्दीन के पीछे जाओ, मैं उरहान के पीछे जाऊंगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भी बात पड़ते हैं। उधर लुकान सोफिया के साथ लुकास तक जा पहुंचता है और पूछता है, कहाँ है उस्मान? तो लुकास कहता है, मैंने उसे अपने हाथों से खो दिया है। और लुकान कहता है, इतने फौजी होने के बावजूद तुमने उसे हाथ से खो दिया? हाँ। अलबाई कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उसके ताकू में फौजी भेजते हैं। बेगम कहती है, वो दूर ही क्यों न चला जाए, उस्मान जमीनों को नहीं छोड़ेगा, जल्द या बदेर हमारे सामने आएगा। यह सुनकर लुगान कहता है, हाथों ठीक कह रही है, उस्मान ये जमीनें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नौकर अतराफ में तलाश करो, हम कबीले लौटते हैं, कबीले को बगैर सबला के नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहते साथ ही लुकान आगे बढ़ जाता है। लुकास भी आगे बढ़ने लगते हैं तो सोफिया से पूछती है, पोइना कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है? लुकास गुस्से से कहता है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ और तुम मुझसे पोइना के बारे में पूछ रही हो? फिक्र ना करो, वो अपनी माँ और बाप का हाथ पकड़कर चली गई है। ये कहते साथ ही लुकास भी चला जाता है। उधर उस्मान साहब हलीमा और अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ उरहान, होलोफेरा और कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहा होता है। होलोफेरा की तबीयत खराब होने पर वो सब एकदम से रुक जाते हैं। उरहान उसे सहारा देकर घोड़े से उतारता है और पूछता है, होलोफेरा क्या तुम ठीक हो? तो होलोफेरा कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह सुनकर उरहान उसका मुंह धुलाता है। फिर मंगोलों के आने की आवाज सुनकर ऐकुत से कहता है, इन जगहों को तुमसे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है ऐकुत, इनकी पैरवी करके इनके घोड़ों को जुनूब की जानिब ले जाओ। तो ऐकुत कहता है, फिक्र मत करे, मैं इनके घोड़े अंधेरे जंगल की जानिब फेर दूंगा इंशाल्लाह। उरहान होलोफेरा के साथ घोड़े लेकर एक जानिब छुप जाता है, जबकि ऐकुत अपने साथी के साथ घोड़े पर सवार होकर सीधा निकल जाता है। उरहान और होलोफेरा छुपकर देख रहे होते हैं कि अल्तोगा वहाँ पहुँचता है और निशानात का ताकुब करते हुए सीधा निकल जाता है। ये देखते हुए उरहान होलोफेरा से कहता है, वो चले गए हैं, अब यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद अपना सफर मुसलसल जारी रखेंगे। तो होलोफेरा कहती है, मैं कईयों की बेटी हूँ और ये मुसीबतें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? उरहान खुश होते हुए कहता है, तुम कईयों की बेटी होने से ज्यादा अफजल हो, तुम इस रियासत के लिए एक जानशीन दोगी, तुम मेरी जिंदगी का सामान हो। होलोफेरा कहती है, उरहान हर कोई परेशान हालत में है, मुझे उम्मीद है कि हम इन तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दफा कर देंगे ताकि हम लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा सकें। उरहान कहता है, जगाएंगे जगाएंगे अल्लाह के हुक्म से, एक बार अपने बाबा को बचाने, उसके बाद एक साथ इस खस्ताहाल जमीन को दुनिया की जन्नत में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। इसीलिए में किसी के आने की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से मोहतात हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। जाड़ियां हटते साथ ही उरहान वार करते हैं तो सामने अलाउद्दीन होता है जो उसका वार रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, जंगल भेड़ियों का मस्कन है भाई, हमें कौन जेर कर सकता है, सिर्फ हम नहीं, बाबा लोग भी ठीक हैं। उरहान कहता है, क्या कह रहे हो भाई, कैसे? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे, लेकिन वो उस कुत्ते के हाथों से बच गए हैं। यह सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर कहता है, जल्दी से खुफिया मुकाम पे चलते हैं, बाबा भी वहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरोजा तो जिंदा होता है, यूसुफ से लेकर जंगल में मौजूद होता है। खंजर का निशान सरोजा के पेट के एक तरफ दिखाई देता है। यूसुफ से उल्फा देते हुए कहता है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकले हो सरोजा। मेरे एक महफूज इसे पे मारा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम थोड़ी देर के लिए नहीं जागोगे, अब जरा ये दवा पी लो। ये सुनते साथ ही सरोजा दवा पी लेता है और कहता है, मैंने सोचा कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मुझे ना मारने के लिए अच्छा हिसाब लगाया, तुमने दाएं हिस्से में मारा। जवाबन यूसुफ कहता है, हिसाब तो आसान था, लेकिन तुम इतने कमजोर नहीं हो जितने नजर आते हो। बहरहाल अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। सरोजा पूछता है, हम इन शैतानों को कैसे शिकस्त देंगे यूसुफ? यूसुफ कहता है, मैं कबीले वापस जाऊंगा, उलूगान के साथ काम जारी रखूंगा। तुम ये घोड़ा लो और जल्दी से उस्मान साहब तक पहुँचो, उनसे कहो कि मेरी वफादारी उनके साथ है, मैं कबीले में उनके कान और आंखें बनूंगा और उनके हुक्म का मुंतजिर हूँ। यह सुनकर सरोजा कहता है, मैं सुराग लगाने में माहिर हूँ, उस्मान साहब को तो ढूंढ लूंगा, लेकिन खबर तुम तक कैसे पहुँचाऊंगा?
कबीले के करीब मुमकिन नहीं है। तो यूसुफ उसके पीछे मौजूद रास्त की जानिब देखते हुए कहता है, तुम उस्मान साहब का हुक्म एक तहरीर के साथ यहाँ छोड़ सकते हो, मैं उसे बाद में ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार करता है। जाते जाते सरवजा कहता है, मुझे माल देते तो फातिमा खातून का दिल जीतना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाता, तुमने अपना मौका गंवा दिया। तो यूसुफ हंसते हुए कहता है, मैं आसान लड़ाइयों को पसंद नहीं करता सरवजा, तुम जरा खुद को समेट लो, हम अपना हिसाब किताब बाद में देखेंगे। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। ट्रांसलेट एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको एपिसोड? सरवजा जिंदा है ये, और जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।